Hi, hello, and welcome to Atufa Khushnood Diaries. Hello, everyone. This is Atufa Khushnood, the founder of Busy Queens, Clothing Clone, and Startup Idols. Today, I'm here to talk about one of the most important things about your brand. Yes, it is your brand logo. Normally, people do not want to invest a lot in designing their brand logo. May I know the reason why? Probably because we think कि अरे बस भाई एक लोगो ही तो है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट थोड़ी है ये तो एक सिंपल सा लोगो है, हमें इसको हर वक्त यूज़ नहीं करना है, किसी एक कोने में ये पड़ा रहेगा, कंपनी की वेबसाइट में ऊपर में एक कॉर्नर में लगा रहेगा या हमारे विजिटिंग कार्ड के एक छोटे से कॉर्नर में रहेगा। मेन तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेन तो हमारा स्टोर का एड्रेस है। These are the main things that we need to focus on. मेन तो सबसे मेन तो हमारा प्रोडक्ट या हमारा सर्विस है। But today I want to tell you that the most important thing of your brand, if you want to make your company a brand, I'm talking about a brand and not talking about something just like a hawker or something जो फुटपाथ में कुछ चीज़ें बिक रही हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। I'm talking about you. If you want to make your company, your work, your business, your entrepreneurship a brand, you need to have a perfectly designed professional logo. These days क्या होता है कि इट इज़ वेरी ईजी, आजकल कैनवा है, आजकल पता नहीं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जिससे आप ईजिली लोगो बना सकते हो। लाइक यू कैन टेक अ टेम्पलेट, यू कैन पिक अप अ टेम्पलेट एंड यू जस्ट चेंज द नेम, एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम, द फॉन्ट वॉन्ट सारा कलर्स वाला सेम रहता है, जस्ट आप नाम चेंज कर लेते हो XYZ ब्रांड एंड you download it and use it as a logo for your brand. But do you think that is the right thing to do? लोगो क्या होता है ना, लोगो जब आप बनाते हो अपने ब्रांड का, there are a lot of things you need to think about. First of all, you need to think about the motive, the aim of your brand. आप अगर कोई कंपनी खोल रहे हो तो उसका एम क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। A logo says a lot of things. You must have noticed, अगर कोई ग्रीनरी से रिलेटेड किसी चीज़ का लोगो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई नर्सरी है किसी की, एज इन नॉट स्कूल वाली नर्सरी, प्लांट की नर्सरी, दे विल हैव अ लोगो इन ग्रीन कलर, राइट। इसी हिसाब से अगर किसी का मान लो हॉस्पिटल का होता है, सो दे सम हैव द रेड क्रॉस होता था, ठीक है, रेड क्रॉस वो एक सिंबल होता था। अभी जो है डॉक्टर्स का लोगो एंड ऑल हैज़ चेंज्ड, बट देयर आर कलर्स फॉर ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर के लिए एक कलर कॉम्बिनेशन होती है, हर एक सेक्टर के लिए, किसी सेक्टर के लिए ब्लू कलर कॉम्बिनेशन होती है, दे यूज शेड्स ऑफ ब्लू, सम यूज शेड्स ऑफ ग्रीन, सम यूज शेड्स ऑफ रेड। सो व्हाई एवरीबडी इज नॉट यूजिंग द सेम कलर फॉर देयर लोगो? क्यों पूरी दुनिया में जो लोगो होते हैं सारे लोगो एक कलर के क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज हर किसी का, हर कलर की एक मीनिंग होती है ना। जैसे वाइट का मतलब होता है पीस, ग्रीन का मतलब होता है ग्रीनरी, फार्मिंग, इंडिया में जो हमारे फ्लैग का कलर है, तो उसमें द थ्री कलर्स हैव थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। आवर नेशनल फ्लैग के जो कलर्स है, दे ऑल हैव डिफरेंट मीनिंग्स, सो इवन अ कलर हैज़ अ मीनिंग। सो जब एक कलर में मीनिंग हो सकती है, एक सिंपल फ्लैट जो है कलर में मीनिंग हो सकती है, देन व्हाई डू यू थिंक दैट योर लोगो शुड नॉट हैव अ मीनिंग? अ लोगो इज समथिंग जो आप एक बार बनाते हो। आप प्रोडक्ट्स अपने अपग्रेड कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स अपने चेंज कर सकते हो, आप डिज़ाइंस चेंज कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अ लोगो इज़ योर आइडेंटिटी।
वो सबसे पहली चीज़ होती है जो आप अपने ब्रांड स्टार्ट करते वक्त जो आप डिसाइड करते हो, आपके ब्रांड का नाम और उससे रिलेटेड एक लोगो। चाहे वो लोगो एक सिंपल सा ही क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का लोगो एक ब्लू कलर में सैमसंग लिखा हुआ है, बट अगर आप वो ब्लू कलर, वो फॉन्ट इमेजिन करते हो या कहीं आप देखते हो रास्ते चलते सिमिलर फॉन्ट अगर आपको दिखता है ब्लू कलर में, कोई और वर्ड लिखा हुआ है, सैमसंग नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, बट सेम फॉन्ट में लिखा हुआ है, सेम कलर में लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से वो क्लिक करता है कि अरे ये तो सैमसंग की तरह दिख रहा है, सैमसंग के लोगों की तरह मैच कर रहा है। नॉर्मली हम लोग एप्पल खा रहे होते हैं, एक एप्पल में बाइट किया तो कभी कभी हम लोग मजाक में बोलते हैं ये देखो एप्पल का लोगो बन गया, राइट? क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लोगो। कि आप एक एप्पल खा रहे हो, एप्पल इज अ फ्रूट, और एप्पल ब्रांड is an electronics brand. There is no connection between apple and the fruit and the brand, right? But क्या है कि वो लोगो इस तरह से बनाया हुआ है, इस हिसाब से उसको आपके दिमाग में बैठाया गया है कि अगर आप एक नॉर्मल एप्पल खा रहे हो और आप बाइट करते हो तो यू समटाइम्स, ये किसी ना किसी के साथ हुआ ही होगा कि देखो एप्पल का लोगो बन गया, देखो दिस इज द एप्पल लोगो, राइट? So this happens. So your brand logo is very 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 much important. आपको ब्रांड लोगो में इन्वेस्ट करने में शर्माना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज द stepping stone, that is the first step you are taking towards making your company a brand. अगर आपका एक वेल डिज़ाइन लोगो रहता है, अगर आप से कोई पूछ लेता है कल को कि आपने ये लोगो बनाया है, बट व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड दिस लोगो, व्हाट विल यू से? सिंपली कैनवा में अवेलेबल था, मैंने डाउनलोड किया, अपना नाम लिखा, बना लिया, दैट्स द मीनिंग। डज इट साउंड गुड फॉर अ ब्रांड? नॉर्मल कोई ऐसी छोटी मोटी सी कोई फुटपाथ पे कोई हॉकर है, कुछ बेच रहा है, उसने कुछ लगा दिया कहीं से डाउनलोड करके अपने ठेले में या कुछ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई आपके पास आता है, आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हो अपनी कंपनी को, अपने काम को, और कोई पूछता है कि आपकी लोगों का रिजेम्बलेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कि ऑनलाइन अवेलेबल था, मैंने डाउनलोड कर लिया, राइट? अभी क्या है, इट्स वेरी ईजी, आजकल कैनवा और ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई जा रहा है ऑनलाइन, वही सेम टेम्पलेट, मान लो 500 टेम्पलेट पड़े हैं, लेकिन लोग कितने हैं दुनिया में? बहुत हैं। रेशियो अगर देखो तो पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या रेशियो होगा 500 और वर्ल्ड पॉपुलेशन को मिला के। सो जब आप वो रेशियो देखोगे तो इट इज़ नथिंग, राइट? तो वही 500 लोगों में से जो लोगोज, नॉट पीपल, द लोगोज, 500 जो लोगो आपको कैनवा में मिल रहे हैं, आज मैंने यूज़ किया, हो सकता है कल कोई दिल्ली में बैठा है वही लोगो यूज़ कर रहा है, बस उसमें नाम चेंज करके अपना नाम लिख दिया है, मैंने उसमें अपना नाम लिख दिया है। फिर हो सकता है कोई यूएस में बैठा हुआ है, उसने भी वही लोगो में अपना नाम चेंज करके लिख दिया, वो भी वही लोगो यूज़ कर रहा है। सो आर यू मेकिंग your company, your work a brand? Is this what you call a brand? कि एक लोगो हर कोई यूज़ कर रहा है, सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दैट यू हैव चेंज द नेम ऑफ योर कंपनी देयर, जस्ट यू डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट और आपने यूज़ कर लिया। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप किसी से बोलते हो ना आप अपना लोगो सेंड करो, क्योंकि मेरे पास अक्सर आते रहते हैं लोगोज़, बिकॉज आई एम इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑल, तो मुझे मैं लोगों के जो है लोगोज़ चाहिए होते हैं मुझे, उनके विजिटिंग कार्ड में लगाने के लिए, उनके फ्लायर्स में लगाने के लिए। तो कोई भी लोगो, बहुत रेयर लोग होते हैं, रेयर मतलब 1% लोग होते हैं जो लोगों का करेक्ट फॉर्मेट सेंड करते हैं। इफ़ यू हैव
बेसिक नॉलेज ऑल्सो यू विल नो कि जेपेग एक फॉर्मेट होता है, पीएनजी एक फॉर्मेट होता है, पीडीएफ एक फॉर्मेट होता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स, बट दीज आर द बेसिक फॉर्मेट्स जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी से मांग लो लोगो, तो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अगर अपनी स्टेटस पे लगाया था कभी किसी ज़माने में लोगो, तो वहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देते हैं, पूरे आपका फ़ोन के स्क्रीन के साथ स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। अब मेरा काम है कि मैं उसको क्रॉप करूँ, क्रॉप करके वो लोगो लगाऊँ, और अगर मैं कर भी लूँ, ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, अगर मैं कर भी लूँ, देयर इज़ नो यूज़, उस लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप जब वो लोगो किसी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, वहाँ से स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हो मुझे, ठीक है, तो वो लोगों की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जा रही है, प्रिंटिंग के तो लायक ही नहीं है वो। और अगर ऑनलाइन भी फ्लायर्स या ये इन चीज़ों में यूज़ करना है, तो इट विल नॉट गिव दैट इफेक्ट और दैट लुक, वो लुक, वो इफेक्ट, वो फिनिशिंग नहीं आएगी आपके लोगों में। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोगों का ऐसा लोगो होता है कि आपका कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे सैमसंग का लोगो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सैमसंग लिखा है, तो एस ए के बीच में जो वो जगह होती है वो ट्रांसपेरेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे वाइट है। लेकिन अगर उस लोगो को आप अगर किसी पिंक बैकग्राउंड में रख दोगे, तो वो जो ए के बीच में या ओ होता है, ओ के बीच में जो खाली स्पेस होती है, तो वो पिंक दिखेगा, ठीक है, कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट जिसके बीच में स्पेस होती है या बैक, तो ये होता है पीएनजी फॉर्मेट का लोगो, ठीक है। लोगो एक्चुअली पीएनजी फॉर्मेट में ही बनता है, और पीएनजी फॉर्मेट में ही यूज़ करना सबसे बेस्ट होता है उसको, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो आपका जो एक्चुअल लोगो है उसको इंटैक्ट रखता है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक तो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, दूसरा जेपेग लोगो भेजते हैं। जेपेग लोगो की वजह से क्या होता है कि आपके लोगो के जो बैकग्राउंड है वो कभी वाइट है, कभी कुछ और कलर का बैकग्राउंड में आपने जहाँ पे जो लगाया है वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके आपने भेज दिया है, तो इट डजंट वर्क दैट वे। अगर आपका ये है कि आपका लोगो का बैकग्राउंड आपको वाइट ही रखना है, कि नहीं मुझे आप कहीं भी लगाओ वाइट में ही लगाना है, तो ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस डेफिनेटली, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ पीएनजी लोगो फॉर योर ब्रांड। पीएनजी लोगो होने से क्या होता है कि बहुत सी जगहों में जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरा लोगो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से जाए, ऑड ना लगे, अच्छे से मैच हो जाए, स्मूथ लगे उसके साथ, उसके लिए आपको जो है अपना लोगो पीएनजी फॉर्मेट में बनवाना होगा। पीएनजी फॉर्मेट में बनवाने के लिए यू कैन नॉट do these things on your phone. You need to have a software, you need to have a laptop, and you need to have a proper designer to do it. So this is what I'm trying to say कि अगर आपको अपना लोगो बनवाना है, अगर आप अपनी कंपनी को, अपने काम को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, नेवर हेजिटेट टू स्पेंड ऑन योर लोगो, नेवर हेजिटेट टू डू अ रिसर्च ऑन योर लोगो के अगर मुझे अपने आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने एक ब्रश का लोगो बना लिया, बट उसकी रिजेम्बलेंस क्या है, वॉट इज़ दैट थिंग, वॉट इज़ माई एक्सपर्टीज़। अगर मान लो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी अलग अलग किस्म के होते हैं, सबका काम अच्छा होता है, बट कोई होता है जो आई मेकअप में बहुत स्पेशलिस्ट होता है, बहुत स्मूथ होता है, कोई होता है जो भाई जैसा भी स्किन हो, फॉर एग्जांपल मेरे जैसा स्किन हो, ठीक है, उस स्किन को इतना स्मूथ बना देगा, इतना फ्लॉलेस बना देगा कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। सो एवरी मेकअप आर्टिस्ट हैज़ समथिंग यूनिक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। तो आपको वो यूनिकनेस निकाल के लानी है, आपको वो चीज़ अपने लोगों में दिखानी है कि वो क्या यूनिकनेस है आपके लोगों में, आपके काम में, आप में। सो योर लोगो इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग you must think of before wanting to have a brand, and you must always spend
ऑन योर लोगो, इवन दो उसके बाद आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेंड करो या ना करो, बट लोगों में स्पेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू गेट इट डिज़ाइंड बाय अ प्रोफेशनल. डू नॉट ट्राई कि जस्ट डाउनलोड कर लिया. और एक चीज़ है डाउनलोड की, और एक बात बताऊँ, इफ़ यू जस्ट सिंपली डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, कोई एक पिक्चर डाउनलोड कर ली, कोई एक बैकग्राउंड ले लिया, उस पिक्चर को उस बैकग्राउंड में बैठा दिया, मेरा लोगो बन गया. यू नो वॉट, यू कैन फॉल into the trap of copyright. आप कॉपीराइट क्लेम के ट्रैप में आ सकते हो. पीपल कैन क्लेम कि ये पर्टिकुलर आर्ट वर्क मेरा था, मैंने अपनी सोशल मीडिया में डाला था विथ माई वाटरमार्क. हाउ कैन यू यूज इट एज योर लोगो? बहुत से लोग अभी बहुत एग्जीबिशंस एंड ऑल एंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स आर गोइंग ऑन, and people create banners and posters and they put it everywhere on the streets, on social media, हर जगह है. बट कभी क्या आपने सोचा है कि आप कोई फ़ोटो जो इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पोस्टर में लगा रहे हो, वो फ़ोटो इंटरनेट पे आई कहाँ से? किसी ने तो बनाई होगी, किसी ने तो डाली होगी, किसी का तो काम होगा. कंप्यूटर ने खुद से तो बनाई नहीं है, राइट? तो वो तो किसी ने किया है ना, किसी इंसान का काम है, वो किसी इंसान ने जनरेट किया है उसको. सो व्हाट इफ दैट पर्सन कम्स क्लेमिंग टू यू कि ये मेरा आर्ट वर्क था, हाउ कैन यू यूज माई आर्ट वर्क? वो आपको सू कर सकता है, वो आपके ऊपर केस कर सकता है फॉर यूजिंग देयर आर्ट वर्क एज योर as your promotional activity. So please make sure, this is just a friendly suggestion, make sure कि आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर डिज़ाइनर से अपने लोगोज बनवाओ, एंड अपने क्रिएटिव्स भी जो आप बनवाते हो, मेक श्योर कि आप किसी के कॉपीराइट कंटेंट नहीं यूज़ कर रहे हो. देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट जो विदाउट कॉपीराइट फ्री भी होता है, आप वो यूज़ करो. एंड थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज़ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कैनवा में बहुत कुछ अवेलेबल है, पसंद आया, डाउनलोड करके यूज़ कर लिया एडिट करके, बट दे डोंट रियलाइज़ कि उसमें कैनवा का वाटरमार्क लगा हुआ रहता है. सो क्या ये चीज़ें प्रोफेशनल लगती हैं? आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस मैन हो, आप एक बिजनेस में हो, और आप कहीं से कोई चीज़ जो वाटरमार्क लगी हुई है वो लेके यूज़ कर रहे हो, उसमें कैनवा लिखा हुआ रहता है बैकग्राउंड में, मतलब लाइट फॉन्ट में लिखा रहता है कैनवा, तो आप वो यूज़ कर रहे हो, तो डज इट लुक प्रोफेशनल? मुझे तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता है. कैनवा में भी देयर आर टेम्पलेट्स जो विदाउट वाटरमार्क भी अवेलेबल है, बहुत कम है बट स्टिल देयर आर. तो अगर आप कैनवा भी यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने डिज़ाइंस के लिए, try to find out images and artworks, जो आर्टवर्क वो जो वाटरमार्क फ्री हो, जिसमें वाटरमार्क नहीं लगा हुआ हो, टू मेक योर डिज़ाइन लुक मोर प्रोफेशनल. So that's all I wanted to say today about your logo and your designing, because I don't want anybody कि आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम हो जाए या फिर आपका जो डिज़ाइन है वो अनप्रोफेशनल लगे. सो दिस वॉज अ फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम मी टू यू. इन केस you need any help or you want your logo or your creatives to get designed by me, you can always contact me. I will put down my number in here and you can always contact me. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you. See you in the next video. Until then, take care. Bye bye. Thank you for watching Atufa Khushnood Diaries.